इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने इराक में का बड़ा हमला हुआ है। ईरान के इराक में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पर बमबारी की है। तो इराक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में इराक में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। न्यूक्लियर रिएक्टर साइट है जहां पर बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान के इस्फहान में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा है। इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो जो खबरें अब तक नतांज को लेकर सामने आ रही थीं, वैसी ही खबरें इस्फहान से सामने आ रही हैं, साथ ही साथ इराक से भी। दोनों ही जगह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तेहरान में आईडीएफ के हमले का नया वीडियो सामने आया है। सेंट्रल तेहरान में जोरदार धमाका हुआ है जिसका वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें सेंट्रल तेहरान की। अब खबर अमेरिका के उस फोर्स की जिसे सुपर फोर्स बताया जाता है। सवाल है कि मिडिल ईस्ट में इस सुपर फोर्स की भूमिका क्या है? क्यों अमेरिका इस फोर्स को मिडिल ईस्ट के लिए अहम मानता है? क्या इस सुपर फोर्स की मदद से अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मिशन में कामयाब होगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा हमला, ऐसा वार जिससे दहलते जा रहे हैं शहर। इस हमले को लेकर अमेरिका की स्पेशल फोर्स की लगातार चर्चा हो रही है। मिडिल ईस्ट में सुपर फोर्स। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद सेंटकॉम फोर्स की चर्चा है। यही वो फोर्स है जिसने ईरान के दर्जनों मिसाइलों को नाकाम किया। जंग में ईरान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये कई देशों में एक्टिव है। सेंटकॉम की तरफ से लगातार जंग का वीडियो जारी किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स मौजूद हैं। अमेरिकी सेना के हमले में ये तबाह हो गए। आखिर कई देशों में ऑपरेट कर रही सेंटकॉम की मिस्ट्री क्या है? मिडिल ईस्ट की ये सबसे बड़ी जंग है। ऐसी जंग जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। एयर स्पेस बंद है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी उथल पुथल के बीच सेंटकॉम फोर्स का नाम बार बार सामने आ रहा है। ये अमेरिकी सैन्य शक्ति का वो चेहरा है जो दुनिया के सबसे संवेदनशील और अशांत क्षेत्र की निगरानी करता है। सेंटकॉम का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड है। ये अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के 11 कॉम्बैटेड कमांड्स में से एक है। इसका मुख्यालय फ्लोरिडा के टाम्पा में मैकडिल एयरफोर्स बेस में स्थित है। इसका एक मुख्य फॉरवर्ड मुख्यालय कतर के अल उदैद एयरबेस में भी है। अमेरिकी सेना ने पूरी दुनिया को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है। सेंटकॉम इसी का हिस्सा है। सेंटकॉम की तरफ से लगातार ईरान पर हमले की तस्वीर साझा की जा रही है। वीडियो के जरिए ईरान के मिसाइल जखीरे को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में एपिक फ्यूरी नाम से ऑपरेशन चला रही है। अब्राहम लिंकन से अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भरकर दुश्मन के टारगेट को तबाह कर रहे हैं। सेंटकॉम थल सेना, वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स के साथ मिलकर काम करती है। सेंटकॉम का काम बेहद अहम और जटिल है। मध्य पूर्व और मध्य एशिया में शांति बनाए रखना, अल-कायदा, आईएसआईएस और अन्य चरमपंथी समूहों के खिलाफ अभियान चलाना, हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को खुला रखना एक मुख्य टास्क है।
इजराइल, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे मित्र देशों को सैन्य सहायता देना, युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य संचालित करना भी इस खास संगठन के उद्देश्यों में शामिल है। इस फोर्स को बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका के पास जो सैटेलाइट्स हैं, जो आसमान में अंतरिक्ष में दुनिया से सबसे ज़्यादा हैं, उसके अलावा उनको बैकअप है स्टारलिंक के माध्यम से। स्टारलिंक जो है एलन मस्क का, उसमें तकरीबन 40,000 से सैटेलाइट्स ऊपर इस समय है। तो इसलिए उनका जो कम्युनिकेशन है एक किस्म से फुल प्रूफ है। और दूसरा, उसको इंटरसेप्ट या दूसरी देश नहीं कर सकते, या उसको दूसरी देश आसानी से जैम नहीं कर सकते। चाइना के पास शायद इस माफी की क्षमता होगी कि उसको इंटरसेप्ट किया जा सके या उनके सैटेलाइट्स को बर्बाद किया जा सके। हिंदुस्तान के पास भी एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो लड़ाई किसी और डायमेंशन में चली जाएगी। और फिर अमेरिका केवल एक देश है जिसके पास एक किस्म से स्पेस फोर्स भी है। सेंटकॉम की जिम्मेदारी में इस समय कुल 21 देश शामिल हैं। ये देश मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उज्बेकिस्तान और यमन, ये वो मुल्क हैं जिसकी जिम्मेदारी सेंटकॉम के ऊपर है। सेंटकॉम की स्थापना 1 जनवरी 1983 को की गई। इसके गठन के पीछे कई ऐतिहासिक और रणनीतिक कारण थे। ईरान में शाह के पतन और इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने हितों के लिए खतरा महसूस हो रहा था। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका को डर था कि सोवियत सेना तेल समृद्ध खाड़ी देशों तक पहुंच सकती है। दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अमेरिका इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता था ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो। सेंटकॉम अमेरिका के लिए रणनीतिक कवच की तरह काम करता है। तेल और ऊर्जा पर नियंत्रण, इजराइल की सुरक्षा, चीन और रूस के प्रॉक्सी से मुकाबला और इलाके की खुफिया जानकारी के जरिए सेंटकॉम पूरे इलाके में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इजराइल ईरान के युद्ध में भी सेंटकॉम की भूमिका सबसे अहम है। सेंटकॉम अमेरिका के लिए सिर्फ एक फोर्स नहीं, ये मध्य पूर्व में अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक है। ये दुनिया के सबसे अशांत क्षेत्र में अमेरिका के हितों को संभालता है। जब तक इस क्षेत्र में तेल, धर्म और राजनीति का संघर्ष जारी रहेगा, सेंटकॉम की भूमिका इसी तरह बनी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।